नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरे इस सोशल मीडिया के मंच पर आपका स्वागत है। भारत में बड़ा हल्ला मचा हुआ था ना कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता भारत ने क्यों स्वीकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बार बार सवाल पूछा जा रहा था कि आखिरकार सीज फायर की बात पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों बताई, क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है सीज फायर की घोषणा होने से पहले एक पोस्ट कर चुके थे सोशल मीडिया के ऊपर और उसमें उन्होंने दावा किया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर होने जा रहा है वो उनके कहने पर होने जा रहा है। उन्होंने इसके लिए मध्यस्थता कराई, वो उनकी टीम यानी विदेश मंत्री, इसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस, ये लोग रात भर लगे रहे, जिसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच का ये युद्ध जो है टल गया है। दरअसल भारत ने 3 दिन तक सैनिक कार्रवाई की थी, उसके बाद 3 दिन के बाद 10 तारीख को सीज फायर का ऐलान कर दिया था। लेकिन ट्रंप अब बदल गए, ट्रंप अब पलट गए। ट्रंप एक तरह से अपनी बातों को ही घुमा रहे हैं। ट्रंप ने अब क्या कह दिया है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता नहीं की है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने समस्या सुलझाने में दोनों देशों की मदद की है। तो ट्रंप बदल गए, जी हाँ, बिल्कुल पलट गए। पहले वो ठोक कर कह रहे थे कि मैंने मध्यस्थता कराई है, पहले वो ठोक कर कह रहे थे कि मेरे चलते भारत और पाकिस्तान के बीच का न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट जो है वो रुक गया है, पहले वो ठोक कर कह रहे थे कि अब भारत और पाकिस्तान के बीच जो हजार साल से माफ कीजिएगा, उनकी जानकारी कितनी है आप ये बता दीजिए, उन्होंने 1000 साल का इस्तेमाल किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच 1000 साल से जो कश्मीर की समस्या थी उस कश्मीर की समस्या का हल अब निकलने जा रहा है। दोनों देश एक न्यूट्रल जगह पर बातचीत के लिए राजी हो गए हैं। ट्रंप बड़बोले हैं, ट्रंप कुछ भी कह सकते हैं, ट्रंप कुछ भी कर सकते हैं, ट्रंप किसी भी स्थिति तक जा सकते हैं, ट्रंप क्रेडिट लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। हाल ही के टैरिफ वॉर में आपने देखा था ना किस तरह से उन्होंने दुनिया पर टैरिफ लगा दिए, बाद में निगोशिएट किया, उसके बाद एक के वापस लेने लगे। ट्रंप की ऐसी कई हरकतें हैं जिसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। ट्रंप अगले मिनट क्या करेंगे ये ट्रंप की टीम भी खुद नहीं समझ पाती है। तो आज जब पलटे हैं तो उसी का संदर्भ में आपको समझाऊंगा कि आखिरकार ट्रंप क्यों पलटे हैं। अब कितना बड़बोलापन उन्होंने किया था। सबसे पहले उन्होंने ये बात अमेरिका से ट्वीट करके कही, उसके बाद वो गए सऊदी अरेबिया, वहां पर भी उन्होंने यही बात कही। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट होने वाला था, न्यूक्लियर लड़ाई होने वाली थी और मैंने इस लड़ाई को रुकवा दिया। दरअसल ट्रंप को क्रेडिट लेने की बीमारी है। दरअसल ट्रंप हर चीज जो दुनिया में हो रही है उसका क्रेडिट लेना चाहते हैं। दरअसल ट्रंप ने अपनी कैंपेन के अंदर साफ साफ कहा था कि वो पूरी दुनिया में जो युद्ध और टकराव के हालात चल रहे हैं उसको रुकवाएंगे। सबसे पहले कोशिश उन्होंने रूस और यूक्रेन के साथ की। उन्होंने एक सीज फायर का भी अनाउंस करवा दिया, लेकिन रूस और यूक्रेन दोनों एक के बाद एक लगातार सीज फायर तोड़ते रहे। अभी तक इस कॉन्फ्लिक्ट का कोई भी अंत नहीं हुआ है। अब अगली बात हम कर लेते हैं, अगला युद्ध कहाँ चल रहा था जो सबसे खतरनाक युद्ध था और अमेरिका उस युद्ध का सबसे सशक्त साथी है, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। वो चल रहा था इजराइल और हमास के बीच। कई सारे देशों में गए और खुद ट्रंप और उनकी विदेश नीति, उन्होंने कतर से बात की, उन्होंने सऊदी से बात की, उन्होंने बाकी देशों से बात की, उन्होंने जो है वो फिलिस्तीनी अथॉरिटी से बात की और बड़ी कोशिश की कि इजराइल और हमास का युद्ध विराम रुक जाए और हमास ने जितने बंधक बनाए हैं बाकियों को वो रिहा कर दे। लेकिन ट्रंप की कोशिश यहाँ पर भी सफल होते हुए नहीं दिखाई दी और इजराइल और हमास का कॉन्फ्लिक्ट ये भी लगातार चल रहा है और अभी भी इजराइल का जब भी मन करता है हमास के ऊपर गोलीबारी करता है। लेकिन भारत और पाकिस्तान की सिचुएशन बिल्कुल अलग थी। भारत ने जो हवाई हमला किया था वो वहाँ के सिविलियंस या सिटीजन्स पर नहीं किया, बल्कि हवाई हमला उन 9 आतंकी ठिकानों पर किया था जिन 9 आतंकी ठिकानों में जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा से जुड़े हुए आतंकवादी और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर रहा करता था। ऐसे में ट्रंप ने क्या किया, ट्रंप आए बीच में, लेकिन ट्रंप आए किस स्थिति में, किस परिस्थिति में, उसका मैं एक बैकग्राउंडर भी आपको दे देता हूं। दरअसल भारत ने आज विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ किया है कि जिस दिन हमने ये आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की है, यानी 9 आतंकी ठिकानों को हमने मिसाइल से तबाह किया, प्रिसीशन मिसाइल से हमने उन पर अटैक किया, इस अटैक के पहले
पहले हमने पाकिस्तान को बता दिया था, हमने कह दिया था कि हम आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करने जा रहे हैं, और अगर आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमला होता है तो आपकी सेना को दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान देश पर नहीं बल्कि जो आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको शायद पाकिस्तान भी नहीं चाहता है वो चल रहा है, उसके ऊपर हमारा ये हमला है। लेकिन जो पाकिस्तान आतंकवादियों का आका है वो पाकिस्तान कैसे इस बात को स्वीकार कर लेता कि उसके पाले पोसे गए बच्चों जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा और उससे जुड़े हुए बाकी आतंकियों पर कैसे कार्रवाई हो रही है। लिहाजा पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया, पाकिस्तान ने हमारे सैनिक ठिकानों पर हमला बोला, और उसके बाद 8, 9 और 10 की रात में हमने क्या क्या किया, 8 और 9 की रात में हमने क्या क्या किया आप सब जानते हैं। 11 एयरबेस को तबाह कर दिया। इसके बाद पाकिस्तान को ऐसे लगने लगा कि अब जो हमला होने वाला है वो ऐसा होगा जिससे पाकिस्तान की कमर टूट जाएगी। ऐसे में वो भाग के सऊदी के पास गया, ऐसे में भाग के वो कतर के पास गया, ऐसे में भाग के वो अमेरिका के पास भी गया। तो लिहाजा ऐसा नहीं है कि जेडी वेंस ने प्रधानमंत्री से बातचीत नहीं की, प्रधानमंत्री से बातचीत हुई, और भारत ने साफ साफ कहा कि हमने विश्व के कई देशों के राजनयिकों से बात की है, लेकिन हमारी 3 बातें साफ है। ट्रेड और टॉक साथ साथ नहीं चल सकते, ट्रेड और टेरर साथ साथ नहीं चल सकते, और अगर पानी बहेगा तो उसके साथ खून भी नहीं बह सकता। भारत ने अपनी शर्तों को कड़ा रखा और भारत ने अपनी शर्तों पर ही सीज फायर कर दिया। कल विदेश मंत्रालय ने साफ साफ कहा था कि इस सीज फायर में अमेरिका की कोई भूमिका नहीं है, सिर्फ इस बात के अलावा कि अमेरिका भी उन देशों में एक था जिसके साथ भारत डिप्लोमेटिक बातचीत कर रहा था। ट्रंप को लग गया होगा कि वो भारत के खिलाफ आजकल कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हैं। जैसे उन्होंने टिम कुक को कहा कि एप्पल के आईफोन की फैक्ट्री जो है भारत के अंदर न लगाएं। अब ट्रंप को क्या लगता है, ट्रंप भारत में भी एक कंपटीशन देखते हैं। वो कहते हैं भारत बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाता है, वो मोदी को हार्ड निगोशिएटर भी कहते हैं। लेकिन ट्रंप ने अपने बड़बोलेपन की वजह से भले ही ये दावा कर दिया हो, लेकिन भारत के दबाव के बाद ट्रंप को अब झुकना पड़ा है, ट्रंप को अब यू टर्न करना पड़ा है। तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात कतर के अल उबैद एयरबेस पर सैनिकों से बातचीत करते हुए कही। उन्होंने कहा कि मैंने मध्यस्थता तो नहीं कराई, लेकिन मैंने दोनों देशों के बीच समस्या को सुलझाने में मदद की है। यानी ट्रंप का यू टर्न हुआ है, ट्रंप का कंप्लीट यू टर्न हुआ है। लेकिन क्या इससे भारत के अंदर जो राजनीति चल रही है वो कम हो जाएगी? इसकी संभावना मुझे नहीं लिखती। पहले ट्रंप ने जो कहा है वो सुन लीजिए। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते, और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। दरअसल राष्ट्रवाद एक ऐसा मुद्दा है जिसमें मोदी का कोई सानी नहीं है। आपको पता होगा पाकिस्तान पर पहले सर्जिकल स्ट्राइक हुई, उसके बाद पुलवामा के बाद भारत ने उनके ऊपर एक एयर स्ट्राइक की। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद 2019 के पहले चुनाव में जो राष्ट्रवाद का जोर था वो उफान पर था। मोदी की सरकार को राष्ट्रवादी सरकार माना जाता है, और विपक्षी जो पोजीशन इस मसले पर लेते हैं उसके चलते उन्हें कई बार सफाई भी देनी पड़ती है। जैसे इस पूरी कॉन्फ्लिक्ट के दौरान ही भारत और पाकिस्तान के बीच जो कुछ हुआ उसमें कांग्रेस के कई नेताओं के ऐसे बयान आए हैं जो पार्टी लाइन से जुड़ा थे, जिसके बाद कांग्रेस को अपने लोगों को कहना पड़ा कि हमारा स्टेटमेंट वही है जो हमारी वर्किंग कमेटी का था। वर्किंग कमेटी का स्टैंड क्या था कि हम इस पूरे मामले में भारत सरकार के साथ हैं। लेकिन फिर भी कांग्रेस में कई तरह के अलग अलग सुर आए। एक जनाब तो जो है राफेल के अंदर नींबू मिर्ची लगाकर दिखा रहे थे। अब ऐसे में क्या, ऐसे में
डोनाल्ड ट्रंप का ये ट्वीट एक बहुत बड़ा मुद्दा भारतीय राजनीति के अंदर बन गया था। डोनाल्ड ट्रंप के इस ट्वीट के बाद कांग्रेस पार्टी ही नहीं, दुनिया की भारत की जितनी भी बड़ी राजनीतिक पार्टी हैं, सब ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लिया था। ट्रंप और मोदी को मित्र के तौर पर भारतीय राजनीति के अंदर माना जाता है, क्योंकि हमने कार्यक्रम हाउडे मोदी किया था, हमने दूसरा कार्यक्रम नमस्ते ट्रंप किया था। इन दोनों कार्यक्रमों के अंदर हमने दिखाया था कि किस तरह की परिस्थितियों में, किस तरह के हालात में जो है ट्रंप और मोदी साथ साथ आ सकते हैं। तो दोस्ती का एक सिलसिला चल पड़ा था। ट्रंप का जो ट्वीट आया था, इसने भारत की जो डिप्लोमेटिक सिचुएशन है उसको पूरी तरह से मैं कहूँ तहस नहस कर दिया था। डिप्लोमेसी में हालांकि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया नहीं जाता, लेकिन मैं कहता हूँ, क्योंकि भारत ने अभी तक क्या कहा था, भारत ने कहा था भारत और पाकिस्तान के बीच कोई तीसरा देश नहीं आ सकता, और अमेरिका ने मध्यस्थता की बात कह दी थी। भारत हमेशा से ये कहता था टेरर और टॉक साथ साथ नहीं चल सकते, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था, मैंने उनको कहा दोनों वॉर छोड़ दें, हम आपके साथ अच्छा ट्रेड करेंगे। हमने हमेशा से, हाल ही के दिनों में हमने हमेशा से भारत और पाकिस्तान को अलग अलग तरीके से ट्रीट करे। अमेरिका इस तरह की सिचुएशन डिप्लोमेसी के अंदर बना ली थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इस ट्वीट में भारत के बारे में तो जो कुछ कहा ही कहा, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और उसकी लीडरशिप की बुरी बुरी प्रशंसा कर दी। ये बात भी भारत को पसंद नहीं आ रही थी। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दोनों देश न्यूट्रल जगह पर बातचीत करेंगे और न्यूट्रल जगह पर बातचीत में कश्मीर के मुद्दों को हल करने की कोशिश करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि कश्मीर का मुद्दा 1000 साल से ज्यादा पुराना है, और 1000 साल से ज्यादा तो कश्मीर का मुद्दा पुराना है नहीं। ये समस्या तो 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तब शुरू हुई। उससे पहले तो ये दोनों ही देश जो है एक हुआ करते थे। शायद डोनाल्ड ट्रंप को इस बात की जानकारी नहीं है। इस बड़बोलेपन की वजह से भारत सरकार के लिए मुश्किलात बढ़ गए थे। भारत के लिए फेस सेविंग मुश्किल हो रहा था। अब अमेरिका के राष्ट्रपति को सीधे सीधे ट्वीट में तो नहीं लिखा जा सकता कि एस जयशंकर एक ट्वीट करें, उसमें टैग कर दें और ये कह दें कि ट्रंप साहब आपने जो कहा था वो गलत कहा था। ऐसा तो संभव नहीं हो सकता डिप्लोमेसी में। तो भारत ने अपने ढंग से लगातार ये बताने की कोशिश की थी कि टेरर और टॉक साथ साथ नहीं चल सकते, टेरर और ट्रेड साथ साथ नहीं चल सकता, खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकता। पाकिस्तान से बात होगी तो सिर्फ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पर होगी, पाकिस्तान से बात होगी तो सिर्फ आतंकियों पर बात होगी, पाकिस्तान से और कोई बातचीत नहीं होगी। भारत का स्टैंड बड़ा था और भारत का स्टैंड बड़ा कड़ा था। इसी के बाद मुझे ऐसा लगता है डोनाल्ड ट्रंप को उनके सहयोगियों ने समझाया कि इससे भारत और प्रधानमंत्री की स्थिति थोड़ी असहज हो रही है भारत के अंदर। तो ट्रंप अपने बयानों से पलटने के लिए मशहूर हैं। ट्रंप अपने बयानों को पलटने में एक्सपर्ट हैं। अब किसी दिन ट्रंप एक बार फिर से पुरानी बात दोहरा दे तो आप इस पर आश्चर्य मत करिएगा, क्योंकि ट्रंप जो है उसी तरह की बात करते हैं। ट्रंप के बातचीत का कोई ठोस आधार नहीं होता और ट्रंप अपने विम्स और फैंसीज में काम करते हैं। अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। मैं खुद ट्रंप की तारीफ करता रहा हूँ। मैं ट्रंप की तारीफ इसलिए करता रहा हूँ कि इस्लामिक कट्टरपंथ से निपटने में ट्रंप से बेहतर दोस्त क्या हमारा हो सकता है, इसके बारे में हमको सोचना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के बारे में ट्रंप ने अपना ये रवैया क्यों बदला, मैं इसको सिर्फ इतना मानता हूँ और इतना समझता हूँ कि ये ट्रंप की नासमझी है। ट्रंप नहीं जानते कि भारत और पाकिस्तान के बीच की असली दिक्कत क्या है। एक बार इससे पहले भी ट्रंप बात कह चुके थे कि मैं कश्मीर के मुद्दे पर दोनों देशों के बीच मध्यस्थता करना चाहता हूं। मुझे याद है उस वक्त मैं वॉशिंगटन के अंदर मौजूद था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने उनके मुंह पर बोला कि हमें भारत और पाकिस्तान के बीच किसी के मध्यस्थता की जरूरत नहीं है। लेकिन ट्रंप के इस यू टर्न के बाद क्या इससे भारत की राजनीति शांत हो जाएगी? मुझे इसकी संभावना न के बराबर नजर आती है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इससे जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी अपडेट मैं आपको अपने सोशल मीडिया के तमाम मंचों पर देते रहूंगा।